कैंटीन, हाँ जी, मिलिट्री कैंटीन, या जिनके घर में आर्मी से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड पर्सन होंगे, उनके यहाँ तो सामान कैंटीन से ही आता होगा ना। और जिनके यहाँ का कोई भी पर्सन डिफेंस में नहीं है या फिर उनके पास कैंटीन कार्ड नहीं है, वो लोग कैंटीन से एक चीज जरूर मंगाए होंगे। क्या आप गेस कर सकते हो? आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ जी, हेलमेट। ऐसा क्यों? हेलमेट वो भी कैंटीन से क्यों? क्योंकि मिलिट्री कैंटीन में सामान अच्छा और सस्ता मिल जाता है, इसी वजह से हेलमेट अच्छा वाला और सस्ते में मिल जाता है। यार आप सभी को मिलिट्री कैंटीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे, जैसे कि आर्मी कैंटीन में सामान आधे रेट पे क्यों और कैसे मिलता है? मिलिट्री कैंटीन से आम पब्लिक के लोग क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्या गवर्नमेंट जो डिफेंस पर्सनल को कैंटीन में प्रोडक्ट को प्रिंट रेट से कम दाम में उन्हें देती है, क्या इसी की भरपाई के लिए ही हमें प्रोडक्ट मार्केट में प्रिंट रेट पर मिलता है? एक और क्वेश्चन, क्या आम पब्लिक के लोगों को प्रिंट रेट से कम प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदने का राइट नहीं है? आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं। मिलिट्री कैंटीन एक ऐसी रिटेल शॉप जहां पर आपको आपके डेली के यूज होने वाले सामान जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, बिस्किट, मिक्सर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लिकर, शराब और भी चीजें मिनिमम 15% से लेकर 50% तक की छूट पर मिलती हैं। मिलिट्री कैंटीन, जिसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट संभालती है और जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। यार जो आर्मी कैंटीन की शुरुआत हुई थी ना 1927 में, अंग्रेजों द्वारा की गई थी, लेकिन भारत में जो मिलिट्री कैंटीन की असल शुरुआत हुई 1948 में हुई। भारत में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD स्थापित करने का एक ही रीजन है, और ये रीजन ये है कि रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, असम राइफल्स और भी एम्प्लॉयज को इजी एक्सेस में डेली यूज होने वाले अच्छे क्वालिटी वाले जेन्युइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके। अब ये सवाल कि मिलिट्री कैंटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका प्राइस इतना कम कैसे होता है, और इस सवाल का जवाब ये है कि CSD इन सारे सामानों को डायरेक्टली एजेंसी, फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरर से बल्क में, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदती है, जिससे कॉस्ट कम लगती है। और सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 के अनुसार इन सारे प्रोडक्ट्स को बिना किसी सेंट्रल सेल्स टैक्स के लगाए बिना ही सेल करती है, और जिसकी वजह से प्राइस ऑब्वियसली से अपने आप कम होना ही है। Oh my God! यार जो सरकार इन सारे प्रोडक्ट्स को मिलिट्री कैंटीन में इतने कम प्राइस में सेल करती है, क्या उसको इससे कोई प्रॉफिट होता है? यार CSD कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट डिपार्टमेंट है, लेकिन 2018 की द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार CSD को 1253 करोड़ का फायदा हुआ, जो कि CSD के इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। यार अब आखिरी सवाल का जवाब, ये मिलिट्री कैंटीन की जो फैसिलिटी है ये केवल डिफेंस से रिलेटेड संस्थानों जैसे कि आर्मी, नेवी, इन सभी के लिए ही क्यों? इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है कि भारत में डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, असम राइफल और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इनको हमेशा पहली प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और जिसकी वजह से उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। दोस्त, मिलिट्री कैंटीन की ऐसी फैसिलिटी के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नहीं बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।